जय हिंद स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा या जिसको पता नहीं होगा, नहीं चल पाया होगा, तो ये वीडियो आपके सभी के लिए है। जो आपका पीएम यशस्वी जो एग्ज़ाम की तैयारी हम लगातार जुटे हुए थे स्टूडेंट, पिछले 1 मंथ से लगातार आप सभी बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे थे। हमारी तरफ से भी हम पूरा मेहनत कर रहे थे कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए तैयार कर पाएँ, आपको और कुछ नहीं तो वो एक्सपीरियंस आप ले पाएँ जो आपका जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम से बढ़कर आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है वो स्टूडेंट अब नहीं हो पाएगा। आपको अपडेट मिल ही गया होगा। जैसे ही ये बात पता चली बहुत अजीब सा लगा है, बहुत ये चीज़ें यकीन नहीं कर पा रहे थे हम कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जा के देख रहे थे। हम एडमिट कार्ड निकालने की तैयारी कर रहे थे, बार बार कॉल आ रहे थे लेकिन एडमिट कार्ड नहीं निकाल रहा था। ये वही तैयारी है स्टूडेंट, जैसे कि आप किसी के घर पे पैसे मांगने जाओ, फिर टाल मटोल चलता है कि वो घर पे नहीं है या दरवाज़ा बंद है, तो जैसे ही वेबसाइट पे जाओ खुलता नहीं है। फिर यही कयास लगाई जा रही थी कि 1 हफ्ते पहले आएगा, 1 हफ्ते पहले अधिकतर एग्ज़ामों का मिल जाता है एडमिट कार्ड। ये तो बेचारा छुप के बैठा था और लास्ट 3 दिन बचता है, 4 दिन बचता है और ये कहते हैं कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा। और मरहम लगाने के लिए ये साहब कह रहे हैं कि अब जो है आप एनएसपी पे अपने आप को रजिस्टर कराएंगे, वहाँ पे हम मेरिट के हिसाब से देंगे। फिर ये क्या बात हुई। और सबसे बड़ी बात ये स्टूडेंट कि इन्होंने उन सभी टैलेंट को जो हैं वो बाहर कर दिया इस कंपटीशन से, जो ये कहते थे कि सर हमारा भी अगर 50% है तो हम मेरिट ला लेंगे, क्या हम स्कॉलरशिप ले आएंगे क्या। अब क्या जवाब देंगे आप उन लोगों को कि बच्चों ये आप ये ध्यान रखिएगा, वो सिस्टम की हार है, वो उसकी असफलता है। जो देखिए अगर नोटिफिकेशन की बात करें वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो एक वर्ड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं विच विल इंटेल एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ द एप्लीकेंट्स, कि ये जो हैं वो क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा बर्डन। अब उनकी रिसर्च टीम में इतने कामयाब लोग हैं, इतने बेहतरीन लोग हैं, वो अभी रिसर्च कर पाए इतने दिनों में कि जो है 4 दिन एग्ज़ाम बचा और ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा बर्डन हो रहा था। और बिल्कुल इलॉजिकल है इनका कहना, जो है समझ में नहीं आ रहा है क्या किस बेसिस पर ये अचानक से कैंसिल किए हैं। आगे ये है स्टूडेंट की जिनका भी 8 और 10th में जो है 60% से ऊपर है वो एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उस पर अपने आप को रजिस्टर करेंगे और शायद ये नवंबर में फिर से मेरिट लाएंगे, मतलब कि मेरिट ला रहे हैं। फिर से वही है, जो बच्चा ये चाहता था कि मेरा 50% है या जो कुछ भी होगा, जो बहुत ज़्यादा जिनके लिए इम्पॉर्टेंट थी इस बात की कि हम स्कॉलरशिप ले सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको तो इसने बाहर कर दिया। मैं पूरी निंदा करता हूँ इस बात की और पूरा प्रयास रहेगा जो बड़े क्रिएटर्स हैं उनको हम चाहेंगे साथ मिलकर हम इसके पीछे का कारण पता लगाने का प्रयास करें। स्टूडेंट आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, आगे भी हम आप लोगों के लिए करना चाहेंगे और हम आपके लिए रीज़न ढूंढना चाहेंगे। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम जो है कैंसल हो चुका है, नहीं होने वाला है। मेरिट पे जो है आपको मिलने वाला है 8 और 10th में जिनका 60% होगा वो, और इसके लिए फिर से आपको एनएसपी पे जो है आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। मरहम लगाने से कोई फ़ायदा नहीं सर जी, अब ज़रा कारण बता दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बच्चा तैयारी किया है उनको पता है कि ये अगले 1 मंथ, पिछले 1 मंथ से जो तैयारी कर रहे थे उनके बीच क्या बीतेगा। लगातार हमने भी पहली बार इस तरीके का जो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे थे, सबका सपोर्ट मिल रहा था। लास्ट जो 3 डेज़ हैं उनकी भी तैयारी कर ली गई थी पूरी, कि इस तरीके से हम टेस्ट लाएंगे, सभी चीज़ों की लगातार क्लासेस का टाइम हम बढ़ाने वाले थे, लेकिन अचानक से ये आके कहते हैं कि अब कैंसल सब। ये ठीक नहीं हुआ, बहुत ही गलत हुआ है ये, इसका सपोर्ट हम बिल्कुल नहीं कर सकते स्टूडेंट। और आप सभी के लिए हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि आपकी मेहनत ख़राब नहीं होने वाली। स्टूडेंट को ये नहीं सोचेगा या कोई कमेंट ये नहीं करेगा कि सर अब हमारे मेहनत पे पानी फिर गया, अब हम क्या करें। कुछ नहीं होगा स्टूडेंट, मेहनत में पानी कोई नहीं फेर सकता आपका। आपने अगर मेहनत की है, सच्ची मेहनत की है, तो आपको निश्चित रूप से इसका एक बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा। एक बड़ी चीज़ आपके लिए है स्टूडेंट, क्योंकि सफलता की राह जो है असफलता से होकर ही जाएगा। ये हालांकि असफलता नहीं है, मैं फिर से कह दूं, असफलता उस सिस्टम की है जिन्होंने इतनी लेट कर दी इस बात को पता लगाने में। या ये कारण देना था ही तो पहले ही दिन बता देते, वो सिलेबस देने से पहले ही बता देते कि इतने इतने मार्क्स का आता, तो क्यों मेहनत करते हैं हम, क्यों हम जान लगाते कि 30 नंबर का मैथ्स आने वाला है तो मैथ्स की पढ़ाई कराते हैं। मैथ्स को हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं 30 मार्क्स का, क्योंकि सब में आपको टिक लगाना है, लेकिन यहाँ मैथ्स को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन कर रहे थे, डीप एक्सप्लेन कर रहे थे, आप बच्चे सभी साथ रह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल जज ही नहीं किया है और 3 दिन पहले आके डिंडोरा पीट के चले गए। बिल्कुल गलत हुआ स्टूडेंट, पता लगाने का प्रयास है, बने रहिए डीसी मैथ्स पाटन के साथ, धैर्य रखिएगा, आपकी मेहनत आपसे कोई नहीं छीन सकता। बिल्कुल निश्चित रूप से
फिर से आगे वर्ड्स ही नहीं आ रहा है मुझे और क्या मैं कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने बना हुआ है। इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए स्टूडेंट, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऐसे अनेक स्थितियां आएंगी जो आपको हिलाने का प्रयास करेगी स्टूडेंट, कभी सरकार की ओर से, कभी सोसाइटी की ओर से, लेकिन आपको हिलना नहीं है, अपने आप पे अडिग रहना है स्टूडेंट। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जो भी तैयारी होगी अपडेट आपको मिलता ही रहेगा कि कैसे करना है एनएसपी पे, क्या होगा आगे की राह। जैसे ही कोई भी अपडेट आता है आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। सो जय हिंद।